बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अकरमना बिनिअमतिल इस्लाम व अनअमा अलैना बिरिसालति सय्यिदिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसा दाइमल ईमान वदआ इलल मुआखाति बैनल मुस्लिमीन वनादा बित्तज़ामुनि बत्तहालुफि फीमा बैनल मुअमिनीन वअवसाहुम बित्तमस्सुकि बिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल सय्यिदुना व हबीबुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती मंसूरीन अलल हक़ ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम हत्ता यअतिय अम्रुल्लाह। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अश्शिर्कु अख़फ़ा मिन दबीबिन नमलतिस सौदा फिल लैलतिस सौदाइ अलस सफ़रतिस सौदा। सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फ़ख्रे रुसुल सरवरे अंबिया, आप फ़ख्रे रुसुल सरवरे अंबिया, रहबरे कारवाने वफ़ा आप हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फ़ख्रे रुसुल सरवरे अंबिया, रहबरे कारवाने वफ़ा आप हैं। ज़ेरे दीवार काबा जो मांगी गई वो हंसी वो मुबारक दुआ आप हैं। आपका संगे दर रश्क शम्सो कमर, आपका संगे दर रश्क शम्सो कमर, मस्दरे रहमते किबरिया आप हैं। मेरे ईमान की इब्तिदा आप हैं, इल्म इरफान की इंतहा आप हैं। आप ही फातिहे बाब अदनान हैं, आप ही फातिहे बाब अदनान हैं, आप ही शाफ़िए यौम मीज़ान हैं। जब कोई भी किसी के नकाम आएगा उस घड़ी आखिरी आसरा आप हैं। आप ही फातिहे बाब अदनान हैं, आप ही शाफ़िए यौम मीज़ान हैं। जब कोई भी किसी के नकाम आएगा उस घड़ी आखिरी आसरा आप हैं। हो दरूद आप पर, हो सलाम आप पर, हो दरूद आप पर, हो सलाम आप पर, आपके सारे असहाब व असहाब पर, हो सलाम आप पर, आपके काम पर, अपनी उम्मत की दिल की जला आप हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज हम सब के लिए काबिल कद्र गिरामी मर्तबत हज़रात उलमाए किराम, जामिया इस्लामिया
अरबिया तर्जमे वाली मस्जिद के नाज़िम आला मेरे दीनी और ईमानी भाइयों और मेरे ये नौजवान फुज़ला अज़ीज़ तलबा, आज की आपके दरमियान ये हाज़िरी और ये शिरकत मैं अपने लिए बाइसे सादत तस्वुर करता हूँ और दिल से दुआगो हूँ आप सब के लिए, ख़ास तौर पर इदारे के नाज़िम आला हज़रत मुफ्ती साहब और मेरे बिरादर मुहतरम नाज़िम इजलास हज़रत मुफ्ती ज़ियाउल्लाह साहब ज़ीद मजदुहुम, जिनकी दावत पर इस इजलास में हाज़िरी और आप सब से मुखातिब होने का ये मौका मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी और इन सब को भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सेहत व आफ़ियत अता फरमाए और बज़बान शायर दौर में सागर रहे, गर्दिश में पैमाना रहे, दौर में सागर रहे, गर्दिश में पैमाना रहे, मैं कशों के सर पे यारब पीर मैं खाना रहे। देर से आप हजरात कीमती खिताबात से बहरावर हो रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को उन बातों पर अमल करने की तौफीक ख़ास अता फरमाए। हज़रात गिरामी, असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह यानी ख़त्म बुखारी के इस बाबरकत इजलास के मौके के ऊपर हम सब की हाजिरी, इसमें कोई शक नहीं कि ये मौका बड़ी मसर्रत का है, शादमानी का है, फरहत का है, इम्बिसात का है, मगर इन सब से कहीं ज़्यादा हमारे और आपके लिए ये मौका अपनी जिम्मेदारियों के एहसास और शऊर का है। ये इजलास कोई रस्मी इजलास नहीं है, बल्कि ये इजलास इसी एहसास को बेदार करने के लिए है कि हम और आप देखें, अपना एहतिसाब करें, अपना जायजा लें कि किताब व सुन्नत के हवाले से हमसे कहाँ कहाँ कोताहियाँ हो रही हैं और कहाँ कहाँ कमियाँ हो रही हैं। हम उन खामियों और उन कमियों को अपने अंदर से दूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको किताब व सुन्नत की दौलत से माला माल किया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ऐलान व फरमान है, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताब अल्लाहि व सुन्नत रसूली, कि जब तुम किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के अहकाम को मजबूती से पकड़े रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। और एक रिवायत में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी मैंने तिलावत की, कि इस रूए ज़मीन के ऊपर हमेशा उलमाए हक की एक जमात बाकी रहेगी। रुसवा करने वाले उन्हें रुसवा नहीं कर सकते और जलील करने वाले उन्हें जलील नहीं कर सकते। वो पैगाम हक आप तक, पूरी उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाते रहेंगे। किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से जब तक हमारा रिश्ता अटूट और मुस्तहकम नहीं होगा, याद रखिए कि हम और आप ना दुनिया में सुरखरू हो सकते हैं और ना ही आखिरत में हमें और आपको कामयाबी और कामरानी मिल सकती।
किताब और सुन्नत से हमारा रिश्ता अकीदे और फिक्र का भी रिश्ता है, तिलावत और तालीम का भी रिश्ता है, अदब और एहतराम का भी रिश्ता है, फहम और तशरीह का भी रिश्ता है, अमल और इत्तिबा का भी रिश्ता है, दावत व तबलीग और नशर व इशाअत का भी रिश्ता है। और इन तमाम रिश्तों से जब तक हमारा ताल्लुक किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह से मजबूत नहीं हो सकता, हमारा ये तसव्वुर बेकार है कि हमें और आपको कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की शक्ल में जो नेमत अता की है, सच्ची अज़मत अपने दिलों में पैदा करने का एहतराम, किताब और सुन्नत के उलूम की नशर व इशाअत की फिक्र, और इस किताब और सुन्नत से अपने आप को, अपनी औलाद को, अपने मुताल्लिकीन को और अपने रिश्तेदारों को जोड़ने की फिक्र, ये वो जिम्मेदारियां हैं जो हमारे और आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से, शरीयत की तरफ से, और जिस नबी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के हम उम्मती और शहदाई हैं, उस नबी आखिरुज़्ज़मा की तरफ से ये जिम्मेदारियां हमारे और आपके ऊपर आयद की गई। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज मुझे ये बतलाने की जरूरत नहीं है कि हमारी और आपकी जबानों के ऊपर जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हो रही है, हमारे घरों से जो तिलावत की आवाज आ रही है, हमारे सरों के ऊपर टोपियां और हमारे चेहरों पर जो दाढ़ियां नजर आ रही हैं, ये हकीकत में इन मदारिस की बरकत है जो मदारिस सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर के सुबह तक अपने इन नौनिहालों और इन तलबा को किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह का दर्स देते हैं। आप जायजा ले लें और सर्वे कर लें, हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां कहीं मुसलमान आबाद हैं, चाहे वो गालिब पोजीशन में हो या मगलूब पोजीशन में, ताकतवर सूरत हाल में हो या कमजोर सूरत हाल में, जिन आजमाइशों से गुजर रहे हैं, उन आजमाइशों की क्या सूरत हाल है, मुझे आपसे इस सिलसिले में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हां, इस मोतबर स्टेज से जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो सिर्फ एक बात है, और वो ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमारे और आपके ऊपर है, और ख़ास तौर से इन चटाइयों के ऊपर बैठने वाले हज़रात उलमाए किराम के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है अपने ईमान और अकीदे और अपने आने वाली नस्लों के ईमान और अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी। खतरे में है हमारा ईमान और नरगे में है हमारा यकीन और हमारी नौजवान नस्लों का ईमान, इसलिए कि हम देखते हैं कि बातिल ताकत है। हमें दो किस्म की परेशानियां हैं, एक परेशानियां बातिल ताकतों की तरफ से है, तागूती ताकतों की तरफ से है, कुफ्र और शिर्क और बददीनी और इल्हाद को फरोग देने वाली ताकतों की तरफ से है, और दूसरा मुकाबला और दूसरी आजमाइश हमारे लिए उन बातिल फिरकों की तरफ से है जो हमारे ही जड़ों को खोखला कर रहे हैं। ऐसे मौके के ऊपर बड़ी बेदारी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें और आपको आगे बढ़ना। कुफ्र शिर्क को फरोग देने वाली ताकतें पूरे लाओ लश्कर के साथ मैदान में हैं, और ये बात मैं इस मोतबर स्टेज से बहुत वाज़ेह करके कह रहा हूं, बगैर किसी लागू लपेट के
कि उन बातिल ताकतों का निशाना हमारी नमाजें नहीं है, उनका निशाना हमारे रोजे नहीं है, उनका निशाना हमारे सजदे नहीं है, उनका निशाना हमारे रोजे और हज नहीं है, बल्कि उन बातिल ताकतों का निशाना वो रूह और स्पिरिट है जो हमें और आपको ईमान और अकीदे की तरफ मुतवज्जे करती है। उन्होंने टारगेट बना रखा है हमारे ईमान को, उन्होंने निशाना बना रखा है हमारे यकीन को, और उसी ईमान और अकीदे का तहफ्फुज हमारी और आपकी इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जज़ाए खैर दे। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमहुल्लाहु ताला और उनके दौर के और उनके बाद के हजरात उलमाए रब्बानियीन को और उनकी तुरबतों के ऊपर, उनकी कब्रों पर रहमतों और बरकतों के अनवारात और बरकात नाजिल फरमाए कि उन्होंने इस खतरे को बहुत पहले भांप लिया था। हम सब की टोपियां उनकी जूतियों पर कुर्बान कि उन्होंने हमारे और अकीदे, हमारे और आपके ईमान और अकीदे के लिए कच्ची ईंटों की शक्ल में और इस्लाम के ये किले मदारिस की शक्ल में तामीर किए, और ये मदारिस हमारे ईमान और अकीदे का तहफ्फुज करते हैं। ये मदारिस इस्लामी तालीमात बाद में आम करते हैं, मगर हमारे अकीदे का तहफ्फुज पहले अंजाम देते हैं। मकसूद ईमान का तहफ्फुज है, दीनी तालीम तो महज वसीला और जरिया है। और ये अगर कोई चीज, कोई इदारा अंजाम दे रहा है तो ये मदारिस और मकातिब है। इनकी कद्र को और इनकी अहमियत को समझो। लाखों स्कूल खुल जाएं, लाखों कॉलेज खुल जाएं, लाखों यूनिवर्सिटियां खुल जाएं, लेकिन हमारे अकीदे और ईमान का तहफ्फुज उनसे नहीं हो सकता। अगर किसी से हो सकता है तो इन मदारिस और मकातिब से हो सकता है। इसलिए मैं दारुल उलूम के एक अदना खादिम होने की हैसियत से बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप तक ये बात पहुंचा रहा हूं कि जो तूफान बर्पा किया जा रहा है उसको समझो। एक ऐसा तालीमी निज़ाम राइज किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर वो तालीमी निज़ाम राइज हो गया तो हमारे और अकीदे और ईमान पर हमला पहले होगा। आप देखते नहीं कैसा माशी निज़ाम राइज कर दिया, सूद की गलासतों के ऊपर मबनी, कैसा मुआशरती निज़ाम दुनिया में बर्पा कर दिया कि हमारी बहनें और बेटियां और हमारी माएँ बेपर्दा घूम रही हैं, और इन गुनाहों के बावजूद हमें इसका एहसास नहीं हो रहा। खतरा बहुत सख्त है, और उसके मुकाबले में जो कोशिशें हो रही हैं हमारी और आपकी तरफ से, वो कोशिशें बहुत मामूली। समझिए इन खतरात को। उन्वान और टाइटल बड़ा खूबसूरत बना करके पेश किया जा रहा है। हमें उन टाइटलों और उन उन्वानात से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। दुनिया असरी तालीम के उन्वान पर बड़ी बड़ी टाइटलें पेश करती, उससे मुतासिर होने की जरूरत नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि कौम को जरूरत है अच्छे डॉक्टर्स की, कौम को जरूरत है अच्छे इंजीनियर्स की, कौम को जरूरत है अच्छे टीचर्स की, कौम को जरूरत है अच्छे लीडर्स की, कौम को जरूरत है अहले सरवत की जो ताउन करते हैं, कौम को जरूरत है अच्छे रजाकारों की, मगर याद रहे कि उन सब से ज्यादा जरूरत है हमें अच्छे दीनदार और अच्छे मुसलमान की। आपका बेटा डॉक्टर हो बहुत अच्छा, आपका बेटा टीचर हो बहुत अच्छा, आपका बेटा लीडर हो बहुत अच्छा, लेकिन याद रहे कि अगर उनके ईमान और अकीदे की आप हिफाजत चाहते हैं, और चाहना चाहिए, ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। इसलिए कि उनके इन सनदों से, उनके इन डिग्रियों से उनका दीन नहीं संवर सकता है। दुनिया संवर सकती है। अगर उनका दीन संवारना चाहते हैं और उन्हें सच्चा और पक्का मुसलमान बना करके रखना चाहते हैं, तो इन चटाइयों के ऊपर बैठने वाले हजरात उलमाए किराम के सामने से जरूर गुजारिए।
ताकि वो कुरान की सही तालीम दे सके, हदीस की सही तालीम दे सके, वो हलाल और हराम का इम्तियाज पैदा कर सके। इस तरीके से अपने ईमान और अकीदे की पुख्तगी के साथ अगर वो ऑफिसर बनकर के अपनी ऑफिस में बैठे, अगर वो डॉक्टर बनकर अपनी केबिन में बैठे, तो एक सच्चे और पक्के दीनदार होने की हैसियत से बैठे। जो तागूती ताकतें वरगला रही हैं हमें और आपको, इस सिलसिले में मायूस होने की भी जरूरत नहीं है। और वो कौम क्यों मायूसी का शिकार हो जिस कौम को दर्स ही दिया गया है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह का, और जिस कौम को ये पैगाम दिया गया उस आकाए नामदार ताजदार बतहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, जिस नबी आखिरुज़्ज़मा के बारे में शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल ने बहुत पहले कह दिया था कि हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये फूल तो कलियों का तबस्सुम भी ना हो, चमने दहर में बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बस में तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा उसी नाम से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सबक दिया है कि मायूस और नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। ईमान की ताकत एक ऐसी ताकत है कि इस ईमान की ताकत के साथ जहाँ भी तुम रहोगे, अगर हकीकत में तुम मोमिन हो तो अल्लाह की नुसरत ज़रूर आएगी। फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल मुमिनुल कविय्यु खैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़, कि ताकतवर मोमिन बन करके रहो, इल्म के एतबार से ताकतवर हो, अमल के एतबार से ताकतवर हो, अकीदे के एतबार से ताकतवर हो, माल के एतबार से ताकतवर हो, जिस्म जुस्से के एतबार से ताकतवर हो। ताकतवर मोमिन बनना ये इस दौर की सबसे बड़ी और सबसे अहम बात, इसलिए कि हमें मायूसी का शिकार किया जा रहा है। हमारे कितने नौजवान ऐसे हैं जो मायूसी के शिकार हो चुके हैं। हैरत की बात, हजारों खुदाओं को मानने वाले नाउम्मीद नहीं हो रहे हैं। उन खुदाओं की पोजीशन ऐसी है ला तनफ़अ व ला तज़ुर, लेकिन हम उस खुदा के मानने वाले हैं जिस खुदा का ऐलान है कि गैरों का सहारा लेने वालों की मिसाल ऐसी है जैसे कि मकड़ी के जाले का कोई सहारा ले। मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अनकबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये कोई रस्मी जलसा नहीं, ये हमें और आपको बेदार करने के लिए है। हमें और आपको बेदार होना, हमारे अंदर ताकत कब आएगी? जब कुर्बानियों को पेश करने का जज्बा होगा। वक्त की कुर्बानी, माल की कुर्बानी, मशवरे की कुर्बानी, हर तरीके से। सही बात तो यह है, बिल्कुल सही और बेगलाग लपेट बात तो यह है कि हम नाम लेवा हैं असलाफ के, नाम लेवा हैं सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। असलाफ का सिलसिला वहीं से शुरू होता है। नाम लेवा है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के, नाम लेवा है हज़रत उस्मान गनी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के। हम नाम ले रहे होते हैं मुजाहिदीन के, मुफस्सिरीन के, सरफरोशान इस्लाम के, मगर कुर्बानी का जज्बा जो होना चाहिए वो नहीं है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कह दिया था, गंवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। ये जज्बा अपने अंदर पैदा कीजिए।
मैं एक मिसाल दे रहा हूं, याद आ गई वो मिसाल। जब भी सरफरोशान इस्लाम की तारीख मुरत्तब की जाएगी और जितनी तारीखें मुरत्तब की गई हैं उनमें एक नाम हमने और आपने अगर नहीं सुना होगा तो सुन ले, हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का। और ये वाकया मैं इसलिए भी सुना रहा हूं कि हमने यही भोपाल में सुना और हजरत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब दामत बरकातुहुम ने इशारा भी किया कि शकील जैसे इब्न हनीफ जैसे लोग नबुव्वत की बुनियादों को खोखला करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस वाक़े को सुनाना भी बड़ी जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई के मुताबिक आप ही के आखिरी दौर में नाम सुना होगा आपने मुसैलमा कज़्ज़ाब का, जिसने नबुव्वत का दावा करके नामूसे रिसालत के ऊपर हमला करने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला मिली तो आकाए नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्म नबुव्वत के ठोस अकीदे पर मुश्तमिल एक खत आपने तहरीर किया और हजरात सहाबे किराम में तलाश हुई कि कौन कासिद बन करके यमन के अंदर मुसैलमतुल कज़्ज़ाब तक यह खत पहुंचाएगा। निगाह नबुव्वत अगर पड़ी तो हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ी। आपने उन्हें मुंतखब किया। खतरा बहुत सख्त था, महाज ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि जो भी कासिद बन करके जाएगा वो लौट करके वापस नहीं आएगा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब किया तो हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि ये खत लेकर के जाना है मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के पास। हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी वालदा मुहतरमा के पास गए, इजाजत चाही कि आपका ये हुक्म है, माँ ने बखुशी इजाजत दी। और जब हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर करके यमन के अंदर मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के पास पहुंचे और आपको वो खत पेश किया तो मुसैलमतुल कज़्ज़ाब आग बगोला हो गया, चेहरा सुर्ख हो गया और हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातब करके कहा, अतशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि ऐ हबीब क्या आप इस बात की गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु जिनका दिल ईमान से लबरेज, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक और शैदाई, दो बदो जवाब देते हैं, नाम अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हाँ मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और उसके मान बाद मुसैलमतुल कज़्ज़ाब कहता है, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या ऐ हबीब क्या आप इस बात की भी गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इतना सुनना था कि हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पलट करके कहा, कज़ब्त वल्लाहि या अदुव्वल्लाह, कि ऐ दुश्मन खुदा तू झूठा है, तू नबी नहीं हो सकता। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि आदम नबुव्वत की पहली ईंट है, व अना लबिनतुल आखिरा, और मैं नबुव्वत की आखिरी ईंट हूँ, वला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। इतना सुनना था कि मुसैलमतुल कज़्ज़ाब ने जल्लाद को इशारा किया और देखते ही देखते जल्लाद ने यहां वार किया और आपका दायां हाथ करके गिर गया और आप बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़े। काफी देर के बाद जब होश आया तो मुसैलमा ने फिर वही सवाल किया
और उसी ईमानी पुख्तगी और जज्बे के साथ हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम ने फरमाया कि सितमगर तुझसे उम्मीद करम होगी जिसे होगी, सितमगर तुझसे उम्मीद करम होगी जिसे होगी, मुझे तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है। फिर वही सवाल और फिर वही जवाब, और जल्लाद को इशारा और उसने बायां पैर काट दिया और आप फिर बेहोश होकर के गिर पड़े। और होश आने पर फिर वही सवाल और वही जवाब, यहां तक कि आपका बायां हाथ भी काट दिया गया और फिर वही सवाल और वही जवाब, और आपका दायां हाथ दायां पैर भी काट दिया गया और जिस्म के लख्त लख्त और टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। और हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हो इस दुनिया से चले गए और शहीद हो गए। और ये रूह फरसा खबर जब मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर पहुंची तो जो बात मैं बतलाना चाहता हूं आप सबको, इन सरोफरोशान इस्लाम को इस मोतबर स्टेज से जो बतलाना चाहता हूं वो ये बतलाना चाहता हूं कि ये खबर जब मदीने के अंदर पहुंची तो कोहराम मच गया। और जब हजरत हबीब इब्न ज़ैद इब्न आसिम रजी अल्लाह ताला अन्हो की वालदा को ये खबर पहुंची तो फरमाया लिमिस्ली हादल यौम आदतुहु व लिमिस्ली हादल अमल अर्ज़अतुहु, कि इसी जैसे किरदार को पेश करने के लिए मैंने अपने बेटे को पाला था और इसी जैसे जामे शहादत को नोश करने के लिए मैंने अपनी छाती से अपने बेटे को दूध पिलाया था। ये एक कुर्बानी की एक मिसाल याद आ गई। और कुरान ने फरमाया कि अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा, कि ईमान जब दिलों के अंदर रासिख होता है तो बातिल ताकतें उसके पांव में लर्जा नहीं पैदा कर सकती। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हर एक को बेदार होने की जरूरत है। दुश्मन बहुत बेदार है, हमें और आपको बेदार होने की जरूरत है। हमें जवाब देना है दुश्मनों को, मगर हम ये नहीं कहते हैं कि जवाब देने के लिए हमें तीरों तलवार उठाने की जरूरत है। हमें जवाब देना है अपने भाइयों को अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी नशिस्त व बर्खास्त से, अपनी तर्ज जिंदगी से उन्हें जवाब देना है और बतलाना है दुनिया वालों को कि सुन लो, अगर तुम्हें हमारी मुकद्दस किताब और हमारी मुकद्दस मजहबी किताब कुरान करीम से नफरत है तो हम यहां से ये अज़्म लेकर के उठें कि हमारे घर का, हमारे खानदान का, हमारे रिश्तेदार का कोई बच्चा ऐसा बाकी नहीं रहेगा जिसको हम कुरान की सही तालीम ना दें। यह है दुश्मनों का जवाब। आप ऐसा करेंगे मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्त? हमें यह जवाब दें। अगर दुश्मनाने इस्लाम को हमारे लिबास से नफरत है तो हम इस्लामी लिबास पहन करके दिखाएं। अगर दुश्मनाने इस्लाम हमारी दाढ़ियों का मजाक उड़ा रहे हैं तो हम जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाएं। दुश्मन चाहे खुश हो या ना खुश, हमें दुश्मन की खुशी नहीं चाहिए, हमें खुशी चाहिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा ही हमारे लिए दुनिया के अंदर भी सुरखरुई का जरिया है और आखिरत में भी सुरखरुई का जरिया है। अगर ये अमल हम अपनाएंगे तो आप यकीन मानिए अल्लाह की नुसरत इंशाअल्लाह आएगी। शायर ने कहा है, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फ़ज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से क़ितार अंदर क़ितार अब भी। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हम कुरान से जुड़ें, अमली तौर पर जुड़ें, हम मदरसों से जुड़ें, अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत का इंतज़ाम करें। ये इस वक्त की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और ये इजलास इसीलिए है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, ताकि आपको याद दहानी करा दिया जाए, आपको बेदार करा दिया जाए। इसलिए बेदार करने की ज़रूरत है और बेदार होने की ज़रूरत है। ये रोज़ो शब, ये सुबह शाम, ये बस्ती ये वीराना, ये रोज़ो शब, ये सुबह शाम, ये बस्ती ये वीराना,
सभी बेदार हैं, इंसान अगर बेदार हो जाए। हमें और आपको बेदार होने की ज़रूरत है और इसी बेदार करने के लिए हज़रात उलमाए किराम बड़ी ही पुख्तगी के साथ और ज़िम्मेदारी के साथ ये बातें आप तक पहुँचा रहे हैं। ये चंद बातें इस गुनहगार हकीर ने भी आपकी खिदमत में पेश की हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी, इस हकीर को भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब के लिए किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह और शरीयत के ऊपर चलना आसान फरमा दे। ऐ खुदा, जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे, ऐ खुदा जिस्म में जब तक कि मेरी जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे कुर्बान रहे। कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़्अ के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।